तो लास्ट क्लास में हम क्या देखे थे? हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सपोज दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसका रूट्स जो है ना, इसका रूट्स जो है अल्फा बीटा है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। क्लियर है? यस। ओके। सो पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका जो रिलेशन होता है कॉफिशिएंट के साथ, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय। एंड इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं, अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। सारे आइडेंटिटीज को मैं एक बार लिख देता हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है। नेक्स्ट, ये सब ऑलरेडी एट क्लास में, नाइन्थ क्लास में पढ़ना था, ठीक है। ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। नेक्स्ट वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वन कंडीशनल आइडेंटिटी था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये दोनों आइडेंटिटी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत वैसे सारे याद होने चाहिए, बट ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको जनरली स्टूडेंट्स किससे रिलेट कर लेते हैं? इससे, ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब। दोनों डिफरेंट है। ये ए प्लस बी होल क्यूब है, ए माइनस बी होल क्यूब था। ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एंड नेक्स्ट वन, इसी में क्या करते हैं, अगर कंडीशन हम लगा देते हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे ना, तो ये तो 0 हो गया ना। सो 0 इंटू समथिंग, हमें क्या पता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यूज क्या है। बट 0 अगर कंडीशन है, कंडीशन हम चेक कर लेंगे, जिसको भी हम ए बी और सी एज्यूम कर रहे हैं उसको हम ऐड करके देख लेंगे। अगर उसका सम 0 हो रहा है, इट मीन्स अगर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू समथिंग 0 होगा ना। सो यहां से क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc इक्वल टू 0 ना। तो यहां से क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 abc। और ये कब होगा, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इस दोनों को अलग से फोकस करके याद रखना, ठीक है। और इसको कंपेयर कभी नहीं करना है, ए प्लस बी होल क्यू ए माइनस बी होल क्यू। जनरली स्टूडेंट्स अच्छी तरह से याद नहीं करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब का अगर रिजल्ट पूछा जाता है तो कभी ये बताया जाता है, या फिर ये पूछा जाता है तो वो बताया जाता है। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको याद कैसे रख सकते हो, इस फॉर्मेट को तो हमें याद करना ही पड़ेगा ना। बट याद रखने के लिए, अगर प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस साइन, माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। फॉर्मेट हमें याद करना पड़ेगा किस फॉर्मेट में। और स्क्वायर वाले तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, स्क्वायर वाले तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। और ये प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। जैसे भी याद करना है, जिस तरह से रिलेट करके याद करना है, बट याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, कि प्लस बी की प्लस सी की -3 abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वाले तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। और एक और आइडेंटिटीज है जो हमें 8th क्लास में ही पढ़ना था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब याद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। फ्रीक्वेंटली हम इसका यूज करेंगे। ओके। तो कुछ क्वेश्चंस तो हम सॉल्व किए थे ना। यस सर। राइट डाउन क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial, quadratic polynomial f of x equal to x square plus x minus 2, find the values of, find the values of 1 by alpha minus 1 by beta। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और इसका अल्फा और बीटा रूट्स है ना, अल्फा बीटा। तो यहां से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो किसके इक्वल होगा, -b/a।
बी क्या होता है, कॉप्शियंट ऑफ एक्स होता है ना, तो कॉप्शियंट ऑफ एक्स इस केस में क्या है 1, एंड कॉप्शियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। सो अल्फा प्लस बीटा -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या था, C/A, और C कितना है -2 बाय कॉप्शियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, सो -2। क्लियर है? बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो 1/अल्फा -1/बीटा कैलकुलेट करना है, और हमें अल्फा और बीटा का तो सेपरेट वैल्यूज नहीं पता है ना। अगर अल्फा और बीटा का सेपरेट वैल्यूज हमें पता होता तो डायरेक्टली 1/अल्फा -1/बीटा वैल्यूज पुट करके हम कैलकुलेट कर लेते। तो इट मीन्स हमें जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, दैट इज 1/अल्फा -1/बीटा, इसको हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। उसके बाद ही तो हम इस वैल्यूज को, इस डेटा को हम यूज कर सकते हैं, इजंट इट? सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा अल्फा बीटा, सो बीटा माइनस अल्फा, अभी भी प्रॉब्लम है, बीटा माइनस अल्फा। तो डिनोमिनेटर में तो अल्फा बीटा इसका वैल्यूज तो हमें पता है, बट बीटा माइनस अल्फा का वैल्यूज नहीं पता है। इट मींस बीटा माइनस अल्फा को हमें अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सी, तो क्या हम लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर क्या होता है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा हमने ऐड किया है, तो इतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -2 अल्फा बीटा, और ऑलरेडी ये -2 अल्फा बीटा है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं ना कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है ना, इसको हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, तभी तो हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, +2 अल्फा बीटा ऐड किया। तो अगर 2 अल्फा बीटा खुद से ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। 2 अल्फा बीटा अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यस सर। ओके, और ऑलरेडी -2 अल्फा बीटा है, सो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इजंट इट? और ये कितना हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। एनी कंफ्यूजन? सर आपने कहा था प्लस करना तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, आपने तो दोनों में ही सब्ट्रैक्ट करा है। हमने ऐड भी किया है ना, +2 अल्फा बीटा, ये सर हो गया। हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी किया है, और ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना -2 अल्फा बीटा, ये तो पहले से ही है ना। तो हमने क्या ऐड किया और क्या सब्ट्रैक्ट किया, 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये तो कैंसिल आउट होकर के वही एक्सप्रेशन मिलेगा ना, अल्फा हाँ। माइनस बीटा होल स्क्वायर। हम्म। ओके, सो अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज कितना है, -1, सो -1 स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा दैट इज -2, सो 1
प्लस 8, 6 है ना, 1 + 8, ये किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल। इट मीन्स बीटा माइनस अल्फा का वैल्यूज कितना आएगा, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यूज कितना आएगा, ±√9, दैट इज +-3। एनी कंफ्यूजन। नौ सौ। अब क्या करेंगे हम, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बीटा माइनस अल्फा कितना है, +-3, और अल्फा बीटा का वैल्यूज कितना है, -2 है ना। तो एक बार +3 लेकर के सिंप्लीफाई कर लो और एक बार -3 ले लो। सो +3 यूज करेंगे तो -3/2 होगा। तो यहाँ से वैल्यूज क्या आएगा, -3/2 एंड 3/2। फिर से देखो, कहीं पे कंफ्यूजन है तो पूछो। सी, बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू +-√9 क्यों ले रहे हैं, x² = 4 है ना। हम्म। तो x की वैल्यूज क्या होगी, अगर सिंपली अगर 2 ले रहे हैं ना, √4, ये तो 2 देगा। बट x = -2 भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। -2 का स्क्वायर करने के बाद भी तो 4 ही आएगा ना, एंड 2 का स्क्वायर करने के बाद भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। इट मीन्स +-2 लेना है, ठीक है, +-√4। और ये x का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या फिर दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल होगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सपोज दैट अगर हम x को अगर लेंथ एज्यूम कर रहे होते, सपोज दैट रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अगर हमने x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के लेंथ को हमने x बोल रखा है, ठीक है। तो x का इस केस में 2 वैल्यूज अगर आ रहा है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो हम निगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो जब भी स्क्वायर वाले वेरिएबल्स का अगर हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन के साथ लेना है, और उस वेरिएबल का पॉजिटिव वैल्यू हमें एक्सेप्ट करना है या फिर निगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट करना है या फिर दोनों वैल्यूज हमें एक्सेप्ट करना है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस केस में बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस सी, बीटा माइनस अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इजंट इट। सपोज दैट अगर इसका रूट्स अगर ऐसा आता 4 और 3, ठीक है, अल्फा बीटा किसी को भी बोल सकते हैं ना। अगर इसको अल्फा बोल रहे हैं, इसको बीटा बोल रहे हैं, तो इस केस में बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, निगेटिव वैल्यूज आएगा। 3 - 4 निगेटिव वैल्यूज आएगा। अगर फर्स्ट वाले को हम बीटा बोल रहे हैं और सेकेंड वाले को अल्फा बोल रहे हैं, तो इस केस में बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 4 - 3, दैट इज 1। तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है फिर से बता दो। क्या, हाँ, कि नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। फिर से एक्सप्लेन करना है। हम्म। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। f ऑफ x
कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और इसका रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो यहां से हम क्या डेटा डिराइव कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी, -1। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अल्फा बीटा इक्वल्स टू -2। हमें किसका वैल्यूज फाइंड आउट करना है, 1/अल्फा -1/बीटा का वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो 1/अल्फा -1/बीटा, हमें अल्फा और बीटा का सेपरेट वैल्यूज नहीं पता है ना, हमें अल्फा और बीटा का सेपरेट वैल्यूज नहीं पता है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। हमें अल्फा बीटा का वैल्यूज पता है, बट बीटा माइनस अल्फा का वैल्यूज नहीं पता है। तो हमारे पास जो भी अवेलेबल डेटा है, उस डेटा को यूज करके हम बीटा माइनस अल्फा का वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर, इजंट इट। सो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बट हमें इसको एक्सप्रेस करना है अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे, +2 अल्फा बीटा अगर ऐड करते हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। बट हमने खुद से ऐड किया है 2 अल्फा बीटा, तो इतना ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो -2 अल्फा बीटा, और ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, -2 अल्फा बीटा। अल्टीमेटली अगर इस दोनों को अगर कैंसिल आउट करते हैं तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? यस। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा बीटा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, इजंट इट। इट मीन्स यस। अल्फा बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर को हमने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। और जब हमने इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया तो हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का वैल्यूज पता है ना। तो जब इसका वैल्यूज हमें पता है तो हम वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर देंगे। सो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज कितनी है, -1 होल स्क्वायर -4 इंटू -2, ये कितना होगा, 1 + 8 9। सी, बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है ना। सो बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, इसका वैल्यूज कितना होगा, √9। सिंपली अगर पॉजिटिव साइन लेते तो √9 लेते, ठीक है। बट बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, ये बीटा माइनस अल्फा का वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर टू डिस्टिंक्ट रूट है तो उसमें से कोई ना कोई तो ग्रेटर वैल्यूज होगा। और हम फ्री हैं, अल्फा और बीटा को स्मॉलर वैल्यूज को हम अल्फा बोल सकते हैं, लार्जर वैल्यूज को हम अल्फा बोल सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। इट मीन्स बीटा माइनस अल्फा का वैल्यूज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। सो यहां से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √9। ठीक है, यस। सो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यूज कितना आ गया, 3। दैट इज +-3 ना। एक बार क्या करो ना, बीटा माइनस अल्फा की जगह पे +3 पुट कर दो। तो बीटा माइनस अल्फा, डायरेक्टली हमने +-3 अपॉन -2 लिखा है, इसको अगर चाहते हो तो सेपरेटली लिख सकते हो इस तरह से। बीटा माइनस अल्फा, जब हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं ना, दैट इज 3/अल्फा बीटा -2, -3/2
इजंट इट? इस केस में क्या है, बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 3, इसको हमने यूज किया। और जब हम निगेटिव वैल्यूज यूज करेंगे ना, सो बीटा माइनस अल्फा दैट इज -3, तो उस केस में क्या होगा, व्हेन बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू -3, इस केस में हम क्या लिखेंगे, -3 बाय -2 दैट इज 3/2। क्लियर है अब? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द zeros, alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to x square minus 5x plus 4, find the value of, 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha beta, -2 alpha beta। So f of x equal to x square minus 5x plus 4, अल्फा बीटा क्या इसका रूट्स है ना, सो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, टेल मी। माइनस माइनस ऑफ -5/1 दैट इज 5। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 4/1 दैट इज 4। बट हमें किसका वैल्यूज फाइंड आउट करना है, 1/अल्फा, 1/बीटा, -2 अल्फा बीटा। क्या कर सकते हैं हम, हमें अल्फा और बीटा का सेपरेट वैल्यूज नहीं पता है, बट -2 अल्फा बीटा का वैल्यूज तो हमें पता है ना, अल्फा बीटा का हमें वैल्यूज पता है। इट मीन्स हमें किसके ऊपर फोकस करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के ऊपर फोकस करना है। हमें क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यस सर। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, 1/अल्फा 1/बीटा, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो इसको अलग से नहीं करते हैं, इसको कैरी करते हैं साथ में। सी, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा होगा ना, बीटा, बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा बीटा। अब तो डायरेक्टली वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं ना, इस दोनों रिजल्ट को यूज कर लो बाय यूजिंग 1 एंड 2। इस केस में क्या कर सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यूज कितनी है, 5, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4, -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4, सो 5/4 -8। सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा आंसर।
5 - 32 -27/4। इस ओके। सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको ट्राई करो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial p of y equal to 5y square minus 7y plus 1, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। ट्राई करो। 7 सर हो गया। डन। प्राप्ति, यस सर। कितना है आंसर? 7। 7। यस सर। 7, क्वेश्चन नंबर 4। यस, 7 इज द राइट आंसर। तो कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ रहा है? कैसे हम यूज करते हैं गिवन डेटा को? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial p of x equal to 4x square minus 5x minus 1, find the value of alpha square beta plus
अल्फा बीटा स्क्वायर। ट्राई करो। क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, इसका तो वैल्यूज हमें पता चल जाएगा ना। यस सर। हमें इसका वैल्यूज कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है। अल्फा बीटा कॉमन ले लो। अल्फा बीटा कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? अल्फा। और यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? बीटा। बस यही तो करना था। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज हमें पता है, अल्फा बीटा का वैल्यूज हमें पता है। ट्राई करो। -5/16। डन। प्राप्ति यस सर। कितना है बताओ? -5/16। यस, -5/16। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square -3x - 2, find a quadratic polynomial find a quadratic polynomial whose zeros are 1/2 alpha plus beta and 1/2 beta plus alpha.
इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। यस। ओके। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो सॉल्व हो जाएगा ना। यस सर। ओके सी, इसका हम डेरिवेशन समझने की कोशिश करते हैं। ax² प्लस bx+c, ये पॉलिनोमियल है और इसका रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इसका हम प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो f(x) क्या है, पॉलिनोमियल है। और ये क्लियरली मेंशन है कि अल्फा और बीटा क्या है, इसका रूट्स है, इजंट इट। अल्फा और बीटा क्या है, इसका रूट्स है। तो कुछ याद आ रहा है, फैक्टर थ्योरम। यस सर। फैक्टर थ्योरम क्या था, f(x) कोई पॉलिनोमियल है एंड हम्म। इफ f(a) इक्वल टू 0, देन x - a क्या होगा, इसका फैक्टर होगा f(x) का। यस सर। ओके। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया जा रहा है ना, अल्फा जो है ना वो क्या है, रूट है। बीटा क्या है, रूट है। तो अल्फा अगर रूट है, इट मींस f(अल्फा) क्या होगा, 0। तभी तो रूट्स होगा ना। f(बीटा) इक्वल टू 0। तो क्या हम फैक्टर थ्योरम से ये बोल सकते हैं, x - अल्फा जो होगा ये फैक्टर होगा किसका, f(x) का। सिमिलरली x - बीटा क्या होगा, फैक्टर होगा f(x) का। एनी कंफ्यूजन। नो सर। ओके। सी f(x) अगर x - 1 इंटू x+2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका रूट्स क्या होगा, f(x) का। f(x) का रूट्स क्या होगा, तो f(x) को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। दैट इज x - 1 इंटू x+2 इक्वल टू 0। सो टू एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 होगा या फिर सेकेंड एक्सप्रेशन 0 होगा या फिर दोनों 0। तो एट ए टाइम तो दोनों 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि x - 1 है, एक x+2 है। सो x - 1 इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। क्लियर है। नाउ टेल मी, ये जो सी x - 1 इंटू x+2, इसको एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा एक्सप्रेशन, x - 1 इंटू x+2, x इंटू x+2 माइनस
1 × x + 2। सो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x - x - 2, दैट इज x² प्लस x - 2, इजंट इट। सी हम बेसिकली समझना क्या चाह रहे हैं इसको समझो। ये जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स किसके इक्वल है, x² प्लस x - 2। एफ एक्स किसके इक्वल है, x² प्लस x - 2। और इसका रूट क्या क्या है, इसका रूट क्या क्या है, 1 and -2। इसका रूट क्या है, 1 and -2, 1 and -2। सी एफ एक्स का रूट है 1 and -2, तो क्या हम एफ एक्स को अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज दैट हमने एक दूसरा पॉलिनोमियल लिखा, सपोज दैट p(x) = 5 × x² प्लस x - 2, ये है, ठीक है। तो क्या ये जो हमने पी एक्स पॉलिनोमियल लिखा है 5 से मल्टीप्लाई करके, क्या इसका रूट्स तो, इसका रूट्स भी तो वही होगा ना, 1 and -2 ही होगा। इतना सोच पा रहे हो, वाई, बिकॉज अगर x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे ना, तो ये एक्सप्रेशन तो 0 देगा ना, ये एक्सप्रेशन तो 0 देगा। क्यों, x² प्लस x - 2 है ना एफ एक्स। तो एफ एक्स का अगर रूट 1 and -2 है, तो f(1) 0 आएगा, f(-2) 0 आएगा। सो पी एक्स को हमने क्या किया, एफ एक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो न्यू पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल जो हमने लिखा है ना, इसका भी क्या होगा, जीरोस तो वही होगा, 1 and -2। वाई, बिकॉज p(1) अगर कैलकुलेट करेंगे या फिर p(-2), तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, x² प्लस x - 2, ये तो जीरो वैल्यू जनरेट करेगा। सो 0 × समथिंग, ये तो जीरो ही आएगा ना। सो p(1) अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये भी जीरो आएगा, कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। एंड p(-2), ये भी जीरो आएगा। इनफैक्ट अगर हमें रूट्स पता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें रूट्स पता है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस पॉलिनोमियल को लिखना है हमें, तो क्या इसका यूनिक आंसर होगा, प्राप्ति? इसका ठीक है। यूनिक आंसर तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 1 and -2 इसका भी जीरोस है, 1 and -2 पी एक्स का भी जीरोस है, इजंट इट। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर कांस्टेंट वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो हमें डिफरेंट टाइप्स का पॉलिनोमियल्स मिलेगा, और सारे पॉलिनोमियल्स का रूट्स जो होगा 1 and -2 होगा। समझ में आ रही है बातें? नो सर। जी। एफ एक्स क्या था, x - 1 × x + 2। लास्ट का पार्ट समझ नहीं आ रहा। क्या, लास्ट का पार्ट समझ नहीं आ रहा। अच्छा लास्ट में समझ में नहीं आया, ओके। x - 1 × x + 2। सी इसका रूट्स क्या है, टेल मी, एफ एक्स का रूट क्या होगा, 1 and -2, 1 and -2। ओके, हमने g(x) लिखा, नेक्स्ट पॉलिनोमियल। इसको हमने क्या किया, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज दैट हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 10 × x - 1 x + 2। इसको जब एक्सपेंड करेंगे ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, इजंट इट? यस सर। ओके।
तो क्या जीएक्स का रूट भी तो वही होगा ना, जीएक्स का रूट भी तो 1 n - 2 ही होगा ना। वैल्यूज पुट यस। करके देख लो ना, जी ऑफ अगर 1 कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 0। सो 0 into समथिंग, तो ओवरऑल तो क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स जो आएगा, जी ऑफ 1 0 आएगा, जी ऑफ -2 0 आएगा। इनफैक्ट अगर सपोज दैट हमने पी ऑफ एक्स लिखा, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज दैट वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारा, के। सो के इंटू x - 1, x+2, where k is any constant. Now tell me, p of x का भी रूट वही होगा क्या, 1 n - 2। यस सर। इट मीन्स अगर हम k का वैल्यूज चेंज करते जाएं तो हमें डिफरेंट टाइप्स का पॉलिनोमियल मिलने वाला है ना। यस। See, इस केस में सो एफ एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स 1 n - 2 है, जी एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका रूट 1 n - 2 है, पी ऑफ एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका रूट 1 n - 2 है। सो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का सेम रूट हो सकता है, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का सेम रूट हो सकता है, इजंट इट। एफ यस। एक्स का भी रूट, एफ एक्स, जी एक्स एंड पी एक्स का रूट तो सेम है ना, 1 n - 2। ओके, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसका रूट 1 n - 2 हो, समझने की कोशिश करो। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है, सपोज दैट एच ऑफ एक्स लिखना है, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका रूट 1 n - 2 है। तो इसका तो यूनिक आंसर नहीं हो सकता है ना, इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। बट हम इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं, जितने भी डिफरेंट आंसर्स होंगे उसको तो हम इस फॉर्मेट में लिख ही सकते हैं ना, के इंटू x - 1 इंटू x+2। समझ में आ रही है बातें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे ये पूछा जाए 3/4 एंड 1/2 के बीच रैशनल नंबर लिखने के लिए, राइट डाउन टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 1/2, हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं, तो इसका तो कोई यूनिक आंसर नहीं होगा ना। सिमिलरली इस केस में भी क्या हो रहा है, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका रूट 1 n - 2 है, इट मीन्स इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हम लिख सकते हैं। सिंपली करना क्या है, इस k का वैल्यू चेंज करना है, x - 1 इंटू x+2। तो ये जो एक्सपेंड करने के बाद एक्सप्रेशन क्या आया था, x² प्लस x - 2, यही था ना, x² प्लस x - 2, यही हमारे पास एक्सप्रेशन था। और इसको हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k की वैल्यू अगर चेंज करते जाएंगे तो हमें डिफरेंट पॉलिनोमियल्स मिलेगा। तो जब भी इसका आंसर अगर हमसे पूछा जाएगा तो एग्जैक्टली ये तो लिखना है, और उसके साथ क्या करना है, k से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है ना कि x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि k की वैल्यूज हम चेंज करते जाएंगे तो x² का कॉफिशिएंट चेंज होते जाएगा। बट उसका रूट्स तो एग्जैक्टली वही होगा, 1 n - 2, इस केस में जैसे देख रहे हैं। कुछ समझ में आया क्या हम डिस्कस कर रहे थे। यस। ओके, तो ये जो डिस्कशन है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना समझ में आया ना, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स यस। का, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का सेम रूट हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, अगर हमसे ये पूछा जाए, गिवन रूट्स है और हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका रूट्स 1 n - 2 है, या फिर सपोज दैट अल्फा बीटा कुछ भी दिया हुआ है, तो उसका इनफाइनाइट आंसर होगा। बट उसमें हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली।
क्लियर है प्राप्ति? सो इस रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है? यस। लिंक में भेज दूंगा, ठीक है? एनी कंफ्यूजन? यस। नो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। सपोज दैट पी ऑफ एक्स दिया हुआ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का सी डिग्री 3 है ना? अगर डिग्री 3 है, इट मीन्स इसका मैक्स टू मैक्स कितने रियल रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? 3। सपोज दैट वो अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा एंड अल्फा बीटा गामा। तो एक ऑप्शन ये है कि डायरेक्टली इसका हम रूट फाइंड आउट कर लें बाय इक्वेटिंग पी ऑफ एक्स विथ 0। उसके बाद हम अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा का वैल्यू सेपरेटली हम फाइंड आउट कर लें। और सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? वेरिएबल्स का जो कॉफिशिएंट है उसके टर्म में इसका वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? क्लियर है? ओके, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्राप्ति, यू कैन लीव। वंशिका फिर से मीटिंग ज्वाइन करना तो। ओके।